हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए लेटर, जो कि क्लास 12 के लिए एक और बेहतरीन वीडियो है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर है। ये लेटर है उसके लिए, यानी कि मेयर साहब के लिए। तो वही कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द मेयर अबाउट इशू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। कह रहा है कि मेयर साहब के लिए पत्र लिखना है, ठोस अपशिष्ट जो कि उनसे निजात पाने के लिए मेयर साहब को हमें पत्र लिखना है। तो मेयर साहब के लिए हमें पत्र लिखना है। तो आइए देखते हैं हमें कैसे पत्र लिखना है। और 10 नंबर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे अपना सेंडर मेंशन करना है, यानी यहाँ से हम ये पत्र सेंड करेंगे, यानी गोविंदपुर प्रयागराज से। फिर हमें डेट यहाँ मेंशन करनी है, यानी 12 मार्च 2020। उसके बाद जहाँ पे रिसीव होगा वहाँ पर हमें वहाँ का एड्रेस लिखना है, यानी कि द मेयर ऑफ कॉरपोरेशन। तो इतना मेंशन करने के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है कि किस बारे में हमें पत्र लिखना है। तो सब्जेक्ट है हमारा अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब ठोस पदार्थों का निस्तारण करने हेतु। तो मेयर साहब को हमें पत्र इसी पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। डियर सर, फिर आप कहाँ के निवासी हैं वो आपको लिखना है। तो आई एम XYZ ए रेसिडेंट ऑफ गोविंदपुर प्रयागराज। मैं XYZ, यानी कि आप यहाँ पे नाम भी अपना लिख सकते हैं, का निवासी हूँ, गोविंदपुर प्रयागराज का, मतलब कि मैं गोविंदपुर प्रयागराज का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। यू टू, मतलब कि मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। अबाउट इशू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, एक ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, ये बतलाने के लिए कि जो डिस्पोजल है, यानी कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ के बारे में। फिर पीपल इन आवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज, ठीक है। पीपल, हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, पीपल इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड एंड सोसाइटी पार्क, वो कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, मतलब वो सड़कों पर और पार्क में कूड़ा करकट फेंक रहे हैं जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं। एंड एनिमल लाइक काउज, डॉग्स एंड अदर स्ट्रीट एनिमल, यानी कि बहुत सारे जानवर जैसे गाय, कुत्ते और अन्य गली के जो जानवर हैं वो इन प्लास्टिक को खाकर, मतलब कि ईट दिस प्लास्टिक एंड डाई, इस प्लास्टिक को खा जाते हैं। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो खाते ही मर जाते हैं। तो वही कह रहा है कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो गंदगी फैला रहे हैं, प्लास्टिक कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, उससे जो गली के लोग हैं, जैसे कि कई जानवर हैं, कुत्ता बिल्ली हुआ, गाय हुआ, और जो गली के जानवर हैं उससे उन्हें हानि है। उससे खाते ही वो उनके कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। द सैनिटेशन वर्कर्स डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, जो स्वच्छता कर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी को भी नहीं करते हैं ठीक तरीके से। जो स्वच्छता कर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। उसके आगे लिखना है लाइन चेंज करने के बाद, आई वॉन्ट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द कोई निर्णय लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द कोई निर्णय लीजिए इस कार्य पे, यानी कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ पे जो दिक्कतें हो रही हैं हमारे सोसाइटी में, पार्क में, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर जल्दी से निर्णय लें। आई शैल बी एगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मैं उत्सुकता से आपका इंतज़ार करता हूँ कि जल्द ही आपका कोई फैसला इस पर लिया जाए। तो ये इनके कहने का मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द कोई निर्णय लीजिए और मैं उत्सुक हूँ इस चीज़ के लिए और इंतज़ार करता हूँ कि आप कोई फैसला जल्दी से जल्दी सुनाएं इस कार्य पे। तो इसके कहने का मतलब यही है इस पत्र में कि यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट है, यानी कि जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ का नुकसान हो रहा है, उसी प्रकार में हमें लेटर लिखना है। तो इसी प्रकार से हमें लेटर लिखना होगा। तो फिर से मैं आपको इस पर रिपीट कर देती हूँ। हमें जिस प्रकार से लिखना है, गोविंदपुर प्रयागराज 12 मार्च 2020, द मेयर ऑफ कॉरपोरेशन। सब्जेक्ट भी हमें लिख देना है, अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। डियर सर,
I am XYZ, a resident of Govindpur, Prayagraj. I am writing this letter to you about issue and disposal of solid waste. People in our society have been throwing the garbage on the roads and society parks. Many animals like cows, dogs and other street animals eat this plastic and die. The sanitation workers do not do their duty properly. I shall you to make prompt action. I shall be eager waiting for the action to be taken. उसके बाद योर फेथफुली XYZ। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।